हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज हम बात करने वाले हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। आप न्यूज़ में बहुत सुनते रहते होंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत न्यूज़ में रहता है कि पेट्रोल में इतना मिलाया जा रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी तो उससे फूड प्राइसेस बढ़ेंगी या जो हमारी फार्मर की इनकम बढ़ेगी, फला फला फला, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आप सुनते रहते हैं। तो आज हम इस पर बात करते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है। ठीक है, तो एथेनॉल एक समझ लो ना कि अगर हम बात करें एथेनॉल क्या होता है ना, तो एथेनॉल एक ना प्रिंसिपल बायोफ्यूल है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, by the use of yeast or via petrochemical process such as ethylene hydration। तो इस पे हम पूरी बात करते हैं ना कि ये एथेनॉल तो ठीक है, एक बायोफ्यूल है, तो इसको कैसे ब्लेंड किया जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, एथेनॉल बिल्डिंग प्रोग्राम। तो उसमें क्या है ना कि गवर्नमेंट को 2025 तक, मतलब 2025 से 2026 तक, एंड तक इनका ये एम है कि मुझे एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% कर देना है। किसमें क्या होगा ना कि जो हम दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट है ना उस पर कमी होगी, हमारी डिपेंडेंसी में कमी होगी क्योंकि हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उससे क्या होगा ना कि कार्बन का एमिशन कम हो जाएगा, पॉल्यूशन लेस होगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। तो वन बाय वन करके हम बात करते हैं। देखो, जब हम अपने यहाँ एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो पेट्रोल हम एक मैक्सिमम अमाउंट में इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से, तो उसमें क्या है ना, जब एथेनॉल को हम ब्लेंड कर देंगे 20%, अगर हम ब्लेंड करेंगे, जो गवर्नमेंट का टारगेट है, अगर इतना ब्लेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट कम करेंगे। तो हमारी एक डिपेंडेंसी कम होगी उनके ऊपर, हम एक सेल्फ रिलायंस बनेंगे, और उससे हमारा कास्ट भी कटिंग होगा। ठीक है, और दूसरा बात है ना कि जो हमारा प्योर जो पेट्रोल होता है उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एथेनॉल ब्लेंड करने से वो पॉल्यूशन की मात्रा घटेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा घट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड घट जाएगी। तो ये जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ये हार्मफुल है, ये कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक है कि कास्ट कटिंग हो जाएगी। दूसरा इससे क्या होगा ना कि फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। अब कैसे क्या होगा ना कि जो एथेनॉल है, इसको जो बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो शुगर से, या आप कह सकते हो कि जो स्ट्रॉ है आपके पैडी के एंड व्हीट के एंड कॉर्न के, उनको फर्मेंटेशन करके एथेनॉल को बनाया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो खेतों में पड़ के सड़ के जाते थे, या जो फार्मर बर्न कर देता था, जिसका कोई यूज़ नहीं होता था, फार्मर उसे भी सेल करके उससे पैसे कमा सकता है। तो इससे फार्मर की इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, और अगर एक्सेस अमाउंट में अपने यहाँ कोई प्रोडक्टिविटी होती है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन एक्सेस अमाउंट में होता है, तो उससे भी फार्मर सेल कर सकता है। तो सेल करके वहाँ से भी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। और दूसरी बात है ना, इसकी डिमांड अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर एथेनॉल बनेगा तो इनकी आवश्यकता बढ़ेगी। तो जब इनकी आवश्यकता बढ़ेगी तो जो फार्मर है इसके रिगार्डिंग खेती ज़्यादा करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसको ज़्यादा इनकम मिलेंगी, जहाँ से आपको दूसरी फसलों की सिंचाई करके, खेती करके आपको कम पैसे मिलते हैं, वहाँ इससे खेती करके आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि इसकी डिमांड रहेगी। तो एक ये है कि ये होगा। देखो, आप देखो इसमें कई कारण हैं कि एक तो पॉल्यूशन तो कम हो जाएगा, हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी, फार्मर की इनकम तो बढ़ेगी। ये हम समझ में आ रहा है। हमको प्रॉब्लम क्या होने वाली है। एक तो ये है कि अगर हम सीधा स्ट्रॉ को, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर हम उसको इस्तेमाल करके एथेनॉल बनाते हैं और उसको पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, जो हमारे खाने योग्य है, उसको भी अगर हम इस यूज़ करके एथेनॉल बनाते हैं, तो ये हमारी फूड की सिक्योरिटी जो है उस पर हार्म पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि जब खाद्य सामग्री की जब कमी होगी, तो जाहिर सी बात है डिमांड उतनी है फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो महंगाई बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस खेत पे, या आप ये कहो कि ये जो इसका प्लांट जहाँ सेटअप करना होगा, वो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें लैंड चाहिए, तो एक लैंड का क्वेश्चन हो जाएगा। अब वो सोचो कि एक लैंड ये है कि जो आपको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराती है, जैसे कॉर्न हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, फला फला हो गया, जो एथेनॉल बिल्डिंग के काम में आएंगे, एथेनॉल प्रोड्यूसिंग में। एक तो ये हो गया कि ये रॉ मटेरियल जिस खेत से प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी इस्तेमाल हो जा रहे हैं उसमें। दूसरा, जिस लैंड पे ये कल्टीवेशन हो सकता था, खेती हो सकती थी, उस लैंड पे ये प्लांट सेटअप होकर के प्रोडक्शन हो रहा है एथेनॉल का। तो ये दोनों लैंड एक तरीके से कहो तो ये हमारे फूड प्राइस को इंक्रीज करने वाली है। क्यों? क्योंकि एक लैंड पे खेती नहीं होगी, तो इनडायरेक्टली वहाँ से जो हमारा फूड नहीं निकलेगा तो महंगाई बढ़ेगी। जहाँ से खेती हो सके, हमें हमें ग्रेन मिल सकते थे। दूसरा, जो ग्रेन निकल रहे हैं अगर उनको हम यूज़ कर लेंगे इथेनॉल बनाने में, तो ये दूसरा कारण है। ये दोनों कारण हैं जो आपकी फूड के प्राइस को बढ़ा देंगे, तो महंगाई बढ़ेगी। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, हमारे फ्यूल की कटिंग कास्ट कम हो जाएगी, लेकिन दूसरा तरीके कि चलो फ्यूल की कटिंग कास्ट कम हो जाएगी तो में चीज़ें हो जाएगी, लेकिन एक तरीके से जो ये भुखमरी होगी, इसका क्या? तो हंगर भी तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब कॉस्ट बढ़ेगी तो बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उस कॉस्ट में, तो हंगर तो बढ़ेगी ना, तो ये भुखमरी बढ़ेगी। और कि वाटर की क्राइसिस भी देखने को मिलेगा। देखो क्या होता है ना, जो 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 चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि आपका राइस का एंड शुगर का इस्तेमाल करके ये सब चीज़ों से एथेनॉल बनेगा, तो आप एक बात ध्यान से देखो कि शुगर
एंड राइस, मगर अगर शुगर केन जो आपका गन्ना बोलते हो, अगर आप इस गन्ने का प्रोडक्शन होगा, कल्टीवेशन होगा, तो आप सोचो कि इसको और जो धान की खेती होती, पैडी की खेती, इस दोनों की खेती में ये वाटर इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है। आप सोचो जब वाटर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगा तो फार्मर इन्हीं चीज़ को उगाएगा, जिनका कल्टीवेशन करेगा, तो जाहिर सी बात है पानी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमारा जो वाटर लेवल नीचे जाएगा, तो एक तरीके से वाटर क्राइसिस भी तो बढ़ेगी। तो ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। आप देखो ना, एक तरीके से हम फ्यूल की कटिंग कास्ट में कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से हम फूड सिक्योरिटी को हम पहुंचा रहे हैं, और हमारा फूड प्राइसेस इंक्रीज होगा, वाटर क्राइसिस आने की संभावना हो सकती है फ्यूचर में। एंड इसके बाद हमारी जो लैंड है, वो जो उपजाऊ लैंड थी, वो भी खराब हो जाएगी, क्योंकि उस पर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। फिर चलो ठीक है, हम ये सब भी मान लिए, लेकिन अभी जो एथनॉल 20% ब्लेंड हो रहा है, क्या उस कंपैटिबिलिटी की व्हीकल प्रोड्यूस हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो नई वाली हो रही हैं, लेकिन जो ओल्ड व्हीकल हैं, जो 5 साल 10 साल पुरानी व्हीकल है, 15 साल 20 साल पुरानी व्हीकल है, उन व्हीकल में ये फ्यूल कंपेटेबल नहीं है। बात समझ रहे हो? क्योंकि अगर इस फ्यूल को उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, तो उससे उनका इंजन खराब होगा, उसकी इफिशियंसी खराब होगी। तो आप देखो इनडायरेक्टली कई सारा चीज़ से मतलब कि अलाइन है कि अगर आप करते हो, बट अगर इसको एक तरीके से देखा जाए ना, कि अगर आप सिर्फ स्ट्रॉ को, या आप कह सकते हो जो वेस्ट रेसिड्यू वगैरह हैं, जो फार्मर बर्न कर देता है, अगर उनको इस्तेमाल करके सिर्फ एथनॉल बनाया जाए, सिर्फ उनको, तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा एथनॉल बन जाएगा जो हम पेट्रोल में ब्लेंड कर देंगे, दूसरा हमारा जो जो हमारा फार्मर से जो हमारा पोल्यूशन होता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि फार्मर क्या करता है, इस रेसिड्यू को वो बर्न कर देता है फील्ड में। बात समझ रहे हो? तो फील्ड बर्न कर देता है, तो इससे क्या होता है, ये उसके लिए वेस्ट है, तो बर्न कर देता है, इससे क्या होता है कि पोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, इन्वायरमेंट हार्म होता है, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग तमाम समस्या आती हैं, तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ जो रेसिड्यू है, अगर उनको इस्तेमाल करके बनाया जाए तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि पॉल्यूशन बचेगा, एथनॉल बनेगा, फ्यूल कटिंग कॉस्ट घटेगी, और दूसरा इससे फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं था। बट अगर इसको इस्तेमाल करके अगर एथनॉल बनाया जाएगा, जो मेन रॉ मटेरियल है जिसको हम खाने लायक था हमारे, तो इससे फ्यूड फूड पे प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है इन फ्यूचर कुछ और टेक्नोलॉजी इसमें इम्प्रूव हो, एथनॉल में, एथनॉल की जो प्रोसेसिंग है कि एथनॉल कैसे बनाया जाए, कुछ और चीज़ें हो तो वहाँ से सेव किया जा सकता है। बट अभी तो जो फर्स्ट है, वन जनरेशन सेकंड जनरेशन का जो भी प्रोसीजर आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि या तो आप मेन इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करो जो रॉ है एकदम खाने लायक, या तो फिर जो रेसिड्यूज़ हैं, स्ट्रॉ है, उनको इस्तेमाल करो। दोनों तरीके से फार्मर की इनकम डबल होने वाली है, बट फूड पे प्रॉब्लम होगी, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेटिव ये है कि यार अगर हम ये सब चीज़ें ना करके हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि हम फिर भी करके हम जा कहाँ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इससे हम फिर वही व्हीकल पे जा रहे हैं जो माना कि पोल्यूशन कम करेगा, एथनॉल ब्लेंड करने की वजह से पोल्यूशन कम होगा व्हीकल से, लेकिन फिर भी तो पोल्यूशन होगा ना, इतना तो है, क्योंकि 80% जो फ्यूल है 20% ही तो ब्लेंड कर रहे हैं, तो होगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ये पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाए, ना एथनॉल का झंझट आए, ना पोल्यूशन का झंझट आए, हम जीरो पोल्यूशन कर दें, इमिशन जीरो कर दें, उसके लिए क्या करते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फुल करते हैं, पूरा हम उस पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है इसका, और हम क्या करें, सोलर पैनल, विंड एनर्जी, तमाम तरीके के प्लांट सेटअप करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अगर हम करें, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा ऑप्शन है। बट एथनॉल भी ठीक है, बट एक लिमिट में अगर किया जाए तो ठीक है, बट एक लिमिट से ज़्यादा हार्मफुल है। सो ये मेरी तरफ से सुझाव था। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, या जो चल रहा है, ये तो चल तो रहा ही है, बट ये रॉ को यूज होकर होना चाहिए या स्ट्रॉ से ही होना चाहिए? आप कमेंट में अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय।